हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जस्ट अभी अपना वाइवा दे करके आ रहे हैं। तो एक तकरीबन 2 साल 6 महीने का समय मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में पढ़ाई करने में बिताया। हमने एनेस्थीसिया असिस्टेंट की पढ़ाई करी, हमने ओटी असेसमेंट की स्टडीज करी, हॉस्पिटल में पोस्टिंग करी, कई सारे दोस्त बने, कई सारे लोग आए, कई सारे लोग गए। एट द एंड जो कॉलेज लाइफ से मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि जब कभी भी आप मतलब किसी अन्य शहर में अपने शहर को छोड़ करके जाएं पढ़ने के लिए, किसी दूसरे शहर में जाएं पढ़ने के लिए, तो इस बात का याद रखना है कि आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों भेजा है वहां पढ़ने के लिए। तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। जितनी पढ़ाई आप कर सकते हैं उतना पढ़िएगा जरूर, जितना सीख सकते हैं उतना सीखिएगा जरूर। और जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो एचओडीज होते हैं कॉलेजेस में, बेसिकली इन गवर्नमेंट कॉलेजेस और चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, तो वहां पर जितनी रेस्पेक्ट, जितना सम्मान आप अपने टीचर्स को दे सकते हो उतना देना। और जितनी रेस्पेक्ट और जितना सम्मान अपने सीनियर्स को दे सकते हो जो आपसे फर्स्ट ईयर में हो, जैसे आप तो सेकेंड ईयर के सीनियर, थर्ड ईयर के सीनियर्स या इंटर्न्स जो कोई भी हैं, उन सबको खूब रेस्पेक्ट करना, जो कि आपको सिखाए, आपको समझाए। और किसी राजनीति में, किसी लड़ाई झगड़े में, किसी दंगे फसाद में मत उलझ के जाना। और अक्सर करके लोग ये बात बोलते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आता है वो ये आता है कि दैट व्हाट अबाउट रिलेशनशिप, व्हाट अबाउट लव लाइफ इन अवर कॉलेज। तो इसका सिंपल सा आंसर है, वो ये है कि द मेन टारगेट ऑफ योर लाइफ इज टू गेट फाइनेंशियली स्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसके बाद ये दुनिया की तमाम चीजें आती हैं, इश्क, प्यार और मोहब्बत। और इंडिया में, हमारे प्यारे भारत देश में, कहना नहीं चाहिए लेकिन आज 21st सेंचुरी में, 22nd सेंचुरी में भी लोगों को जो लव मैरिजेस हैं वो पसंद नहीं आती हैं। इंटरकास्ट मैरिज किलिंग होती है, ऑनर किलिंग होती है, कई चीजें हैं जो होती हैं। तो जब कभी भी इन सब चीजों की शुरुआत करना अपने कॉलेज लाइफ में, तो इन तमाम चीजों को अपने दिमाग में रख लेना कि किसी घटना से, किसी चीज से किसी दूसरे बच्चे का कैरियर प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है आप करो, आप मेहनत करना है आप पढ़ो, आपको नहीं पढ़ना आप नहीं पढ़ो, आप खेलो कूदो, जो एंजॉय करना है करो। लेकिन अपनी हरकतों की वजह से या अपनी गलतियों की वजह से किसी दूसरे का कैरियर या दूसरे की स्टडीज को कभी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि इंसान अपने कर्मों से कभी बच के नहीं भाग सकता। अगर आपने कर्म अच्छे रखो, दुनिया की हर एक चीज आपके साथ अच्छी होगी। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहो। और अगर आपका दिल साफ है, किसी के लिए नफरत नहीं है, किसी के लिए दिल में बुराई नहीं है कि मुझे इसका बुरा करना है, मुझे इसको खत्म करना है, बर्बाद कर देना है। अगर लड़ाई झगड़ा है, उसने आपका कोई नुकसान करा है, तो वो अलग अलग की बात है कि इंसान गुस्से में बोल देता है। लेकिन अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी, किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रखनी, और अच्छे से मेहनत से अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, खूब मन लगा करके पढ़ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना। और जिंदगी में जितनी ऊंचाइयों को पा सकते हो, जितनी ऊंचाइयों को पहुंच सकते हो, जिन ऊंचाइयों तक, उन ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचना। और ये मेरा आज लास्ट डे था। हमें बस एग्जाम देने के लिए आना है, 2 दिन हम वो एग्जाम देंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये कॉलेज लाइफ का सिंपल सा रूल था कि चुपचाप आना, अपना पढ़ना लिखना, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करना, और सब कुछ सीख करके अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चले जाना। किसी लड़ाई झगड़े में, किसी दंगे फसाद में, किसी राजनीति में उलझ करके मत रहना। और जो अपनी क्षमताएं हैं, जो अपना टैलेंट है, उसको भी ज्यादा शो ऑफ मत करना। क्योंकि जब आप अपने टैलेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, शो ऑफ करते हो ऐसे लोगों के आगे जो कहीं ना कहीं इन चीजों को लैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, फिर वो आपको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो अपने टैलेंट को भी हाइड करके रखना है, अपनी पर्सनालिटी को भी हाइड करके रखना है, लेकिन हाइड के साथ साथ इसे ग्रो भी करना है, इसे बढ़ाना भी है। उसका रिप्रेजेंटेशन आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में करो, अपने प्रोफेसर्स के आगे, अपने टीचर्स के आगे करो। बस फ्री फंड के किसी दिखावे में मत पड़ना कि कोई बच्चा है बहुत पैसे वाले घर से आता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो आप भी अपने पेरेंट्स के ऊपर जोर डाल रहे हो कि नहीं, हमको भी 10,000 रुपये पर महीना चाहिए, हमको भी एंजॉय करना है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर एक माँ बाप की स्थितियां और हर एक माँ बाप की परिस्थिति अलग अलग होती है।
किसी के माँ बाप इतने सक्षम होते हैं कि अपने बच्चे को 10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो आपको किसी दिखावे में नहीं पड़ना कि सामने वाला 10,000 खर्च कर रहा है तो आपको भी 10,000 खर्च करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपके पेरेंट्स की जैसी सिचुएशन है, आपका जैसा फैमिली सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग खर्च करो और खूब कस के सीखो, खूब कस के मेहनत करना और आगे बढ़ना। फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।